सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं परवीन कुमार एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है वो क्या, एक्सरसाइज 3A का RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 8 तक का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। आपने नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखें, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उससे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार फिर से उतार लेता हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ लिख लिया है। अब हम लोग इसे सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या समझाया था कि इसमें आपको कॉमन टर्म यूज करना है जो दोनों में अवेलेबल हो। देख लेना है दोनों में क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पर भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई का टर्म्स तो आपके इसमें अवेलेबल है। यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या आपके 3x स्क्वायर वाई है। दैट्स मीन ये जो टर्म x स्क्वायर वाई है इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस वाई पे पावर 3 माइनस 3x को हम यहाँ पर 2 बार x लिख दिए, एक बार आपकी y हो गई और एक बार आपकी x प्लस वाई हो गई। अब दोनों में जो अवेलेबल है उसे हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को निकाल लिया। x प्लस वाई यहाँ पर भी, x प्लस वाई यहाँ पर भी है, तो ब्रैकेट में x प्लस वाई को भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं। यहाँ पर 3x प्लस वाई में से एक x प्लस वाई निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, x प्लस वाई पे पावर 2, यहाँ पर 2 बच गए। माइनस यहाँ से एक x निकल गया, तो यहाँ 3 है, 3 एक x चले गए तो x वाई बच गई, तो x वाई, उसके बाद x प्लस वाई भी निकल गई। देन आफ्टर आपका क्या हो गया, ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गया। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, x प्लस वाई एंड देन a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3xy, ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गया। देन आफ्टर x प्लस वाई, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy में से जब 3xy चली गई तो क्या बच गई आपकी, माइनस xy, और ये हो गई हमारी आंसर। तो चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख रखा है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कुछ इस प्रकार है, x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अब हम लोग इसमें से क्या होता है, कॉमन टर्म्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको दोनों देखना है कि कौन सा टर्म्स कॉमन है, कौन सा टर्म्स कॉमन नहीं है। x³ प्लस 2x स्क्वायर में कौन सा टर्म्स कॉमन है, ये दोनों टर्म्स को हम लोग देख लेते हैं। इन दोनों में हम क्या है, एक्स स्क्वायर, हमको देखिए ध्यान दीजिए, जब डायरेक्ट बनाना होता है तो जो आपका स्मॉलर पावर होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या x³ और x स्क्वायर में आपका स्मॉलर पावर वाला x स्क्वायर है, तो हम x स्क्वायर को क्या किए, कॉमन ले लिए। देन आफ्टर x स्क्वायर जब कॉमन लिए तो हमारा यहाँ पर बच गया x, क्योंकि यहाँ 3x थी तो यहाँ पर से 2 जब मैंने निकाल लिया तो एक x बच गया यहाँ पर, प्लस यहाँ से x स्क्वायर निकल गई तो आपकी बच गई 2, इसे मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। फिर प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, 10 को हम लोग 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 10 को हम लोग 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो एक 5 और एक 5, तो एक 5 को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया। देन आफ्टर यहाँ पर आपकी बच गई x प्लस 5 निकल गई, तो यहाँ क्या बची आपकी 2, तो ये क्या हो गई आपकी कुछ इस तरह से निकल कर आ गई। अब इन दोनों में क्या अवेलेबल, इन दोनों में x प्लस 2 शामिल है, तो x प्लस 2 को हमने बाहर निकाल लिया। देन आफ्टर यहाँ क्या बचा आपका x स्क्वायर प्लस 5, ये हो गई आपकी आंसर। चलिए अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz। अब इसमें से कॉमन लेना है। जनरली आप फर्स्ट थर्ड को भी ले सकते हैं, सेकंड और फोर्थ को भी ले सकते हैं, बट अगर आपको डायरेक्टली जब मिल रहा हो तो डायरेक्टली ही लिया करिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इन दोनों में कौन सा टर्म्स कॉमन है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को हमने यहाँ से निकाल लिया। जब 2x में से एक x निकल गया तो आपकी बच गई एक x, प्लस यहाँ से x चली गई तो बच गई आपकी y। एंड देन आफ्टर इन दोनों टर्म में से कौन सा टर्म कॉमन है, सबसे पहले दोनों माइनस है तो मैंने माइनस को कॉमन लिया। देन आफ्टर 2 दोनों में, तो दोनों में 2 को निकाल लिया। उसके बाद आपकी z मिल रही है तो z को बाहर निकाल लिया। तो अब क्या बची आपकी, जब 2 और z निकल गई तो आपकी बची x, यहाँ से माइनस निकल गई तो बच गई प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया, z और 2 निकल गई तो बच गई y। ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गई। अब इन दोनों में क्या अवेलेबल है, इन दोनों में x प्लस वाई का टर्म जो है वो दोनों में क्या है, अवेलेबल है, तो x प्लस वाई को निकाल लिया। एंड देन आफ्टर यहाँ से आपकी x बच गई और यहाँ से आपकी 2z बच गई, तो ये हो गई हमारी आंसर। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कुछ इस प्रकार है, ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 5ab माइनस 5b, ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसमें से आपको कॉमन टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टू टर्म में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर ए की क्यू है और बी है, यहाँ ए स्क्वायर और बी है। मैंने क्या कहा कि आपको स्मॉलर पावर वाले को देखना है। तो यहाँ पर ए की पावर 3 और ए की पावर 2 है, तो यहाँ ए की जो पावर है वो स्मॉलर में 2 है, तो a2 हम निकाल लेते हैं। एंड देन बी की पावर दोनों में सेम है, तो हम बी को भी निकाल लेते हैं। एंड देन आफ्टर क्या बचा, यहाँ से ए क्यू में से अगर ए स्क्वायर निकल गई तो आपकी बच गई ए, बी निकल कर आ गई, माइनस यहाँ से आपकी पूरी टर्म बाहर आ गई तो कुछ नहीं है, तो क्या बची आपकी यहाँ पर 1 बच गई। एंड प्लस इन दोनों में टर्म्स देखना है, 5 5 मैच कर रहा है, मिल गया। बी बी मैच करा तो बी को भी मैंने बाहर निकाल लिया। देन आफ्टर यहाँ बची ए और माइनस 1। अब दोनों में क्या अवेलेबल है, दोनों में a माइनस 1 टर्म्स क्या है, अवेलेबल है। तो दोनों से जब a माइनस 1 को निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया आपका a स्क्वायर b प्लस 5b, ये कुछ आपका ये निकल कर आ गया। अभी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों में से भी कुछ ना कुछ टर्म्स क्या है, कॉमन है, तो उसे मैं निकाल लेता हूँ। a माइनस बी, अब इन दोनों में क्या अवेलेबल है, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, तो मैं इस b को बाहर निकाल लेता हूँ। तो आपका टर्म क्या बचेगा, जब b यहाँ से निकल कर आया तो a स्क्वायर प्लस 5। अब इसे हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले b टर्म्स था, b को पहले बाहर कर लेते हैं। देन आफ्टर a माइनस 1 एंड a स्क्वायर प्लस 5, ये हो गई आंसर। आपकी ये भी आंसर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये क्या हो गया, इसको मैं एक अच्छे तरीके से लिख कर दिखाया हूँ। अब चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कुछ इस प्रकार है, 8 माइनस 4a माइनस 2aq प्लस a4। देखिए क्वेश्चन बनाने का दो तरीका, इसे या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए या अदरवाइज आप डायरेक्टली इसे सॉल्व करके बना लीजिए। तो आपकी जैसी इच्छा आप उस अनुसार से सॉल्व करिए। तो हम लोग इसे डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं, बिकॉज सभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है कि इसे अरेंज करने में बहुत दिक्कत होती है। तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 4a, ये दोनों टर्म्स में से आपको कॉमन टर्म निकालना है। कौन सा टर्म कॉमन होगा इन दोनों में, तो 8 को हम कुछ 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 को जब मैं बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर आपकी 2 बच गई, माइनस यहाँ से 4 चली आई तो यहाँ बच गई a। अब यहाँ से आपका टर्म क्या है, हमने क्या बोला था कि जब पावर का टर्म हो तो आपको स्मॉलर पावर देखनी है। तो यहाँ पे आपकी स्मॉलर पावर ए क्यू दिख रही है या a4 है, तो ए क्यू आपकी स्मॉलर पावर है। देन आफ्टर आप यहाँ से ए क्यू को कॉमन ले लिए, तो अब आपका टर्म्स यहाँ क्या बच गया, जब माइनस निकल गया ए क्यू निकल गया तो क्या बचा 2। जब ए क्यू कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 2 एंड माइनस प्लस में से माइनस चली गई तो यहाँ बची माइनस। a4 में से ए क्यू निकल गई, देन आफ्टर a। आपको यहाँ ध्यान देना है, कॉमन है, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी फंसते हैं। a4 में से ए क्यू कॉमन निकला तो a कैसे बचा, उसको इस तरह समझिए कि यहाँ पर a4 है, यहाँ पर a3 है। जब हम a4 में से 3a को निकाल लेते हैं तो हमारा एक a बच जाता है, तो एक a को मैंने यहाँ लिख लिया। अब दोनों में आपकी 2 माइनस a है, तो 2 माइनस a को हमने कॉमन ले लिया। देन आफ्टर यहाँ से आपकी 4 बच गई, यहाँ से आपकी a क्यू बच गई। ये हो गई आपकी आंसर, ये आंसर हो सकती है। अदरवाइज आपको कुछ ये भी आंसर हो सकती है। इन दोनों में से, इसमें से मैंने माइनस को कॉमन लिया, जब ये माइनस कॉमन लिया तो यहाँ टर्म क्या हो जाएगा, +2 आपकी -2 हो जाएगी, -a आपकी +a हो जाएगी। एंड देन यहाँ से भी मैंने क्या किया, इसमें से भी मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। तो देन आफ्टर यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगी, माइनस टर्म लिया तो ये 4 प्लस का यहाँ -4 हो गया, ये माइनस का टर्म प्लस ए क्यू का टर्म्स हो गया, और ये कुछ इस तरह से हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, टर्म्स क्या हैं, ये माइनस माइनस प्लस, दोनों माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस हो गए। तो यहाँ पर आप कुछ इसे इस तरह से लिख सकते हैं a-2, और इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a-4। सिर्फ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप आंसर यहाँ भी कर सकते हैं, दोनों आपका आंसर सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार है, x³ माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 6y³, ये कुछ इस तरह से टर्म है। अब इस दोनों टर्म में से आपको कॉमन टर्म निकालनी है, तो हम लोग फिर इसमें से ये फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर हम आपको बोले थे कि स्मॉलर पावर को देखना है, तो x का टर्म है तो x की स्मॉलर पावर क्या है, 2 है, तो x की स्मॉलर पावर 2 को हमने बाहर निकाल लिया। देन आफ्टर यहाँ सिर्फ x का कंडीशन था इसलिए x को बाहर निकाला है। 3 में से 2 निकल गई तो हमारी बच गई एक x, माइनस यहाँ से x स्क्वायर बाहर चली आई तो बच गई आपकी 2 और एक y, ये इस तरह से बच गया। अब इन दोनों टर्म में से ध्यान दीजिएगा, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, सबसे पहले प्लस का टर्म्स 3, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो 3 दोनों में, तो 3 को मैंने बाहर निकाल लिया। देन यहाँ y³ यहाँ y स्क्वायर, तो स्मॉलर पावर को लेना है, तो स्मॉलर पावर को हमने ले लिया। अब आफ्टर आपका क्या बचा, 3 निकल गई, y स्क्वायर निकल गई, आपकी बच गई x माइनस 3 यहाँ से निकल गई, बच गई 2
एंड वाई क्यू में से वाई स्क्वायर निकल गई तो आपकी बच गई वाई। ये कुछ इस तरह से निकल कर हुआ। अब यहाँ से आपका टर्म x माइनस टू आई और x माइनस टू आई मैच कर गया, तो x माइनस टू आई को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। देन आफ्टर आपका टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर ये निकल कर आया और ये हमारा आंसर हो गया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। 15 एंड 16 को मैंने यहाँ लिखा है, अब आपको समझा दे रहा हूँ उसे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, px माइनस 5q प्लस pq माइनस 5x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टर्म्स क्या है, यहाँ पे टर्म आपको कॉमन देखना है कि कौन सा टर्म में से कौन सा टर्म्स कॉमन है। आपको अगर px और 5q को देखते हैं तो px और 5q में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। एंड देन दूसरा कंडीशन अगर हम देखते हैं px और pq को देखते हैं तो यहाँ p आपकी क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो हम पहले इसे कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, px फिर आपका प्लस pq, px प्लस pq का टर्म हो गया एंड माइनस 5q एंड माइनस 5x, ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गए। अब इन दो टर्म में से कौन सा टर्म मैच कर रहा है, तो आपको p यहाँ भी है, आपका p यहाँ भी है, तो p को हमने बाहर निकाल लिया। देन आफ्टर यहाँ पर बच गई x प्लस यहाँ पर आपकी बच गई q। इन दोनों में माइनस है तो पहले माइनस कॉमन ले लिया। देन आफ्टर दोनों में 5 अवेलेबल है, 5 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर आपका टर्म क्या हो गया, ये टर्म आपका q बच गई यहाँ पे एंड माइनस का टर्म जब निकल गया तो प्लस x बच गई। ये कुछ इस तरह से निकल कर आया। देन आफ्टर आप देखिए कुछ इसे इस तरह से लिख सकते हैं, p x प्लस q माइनस 5, ये q प्लस x आपका x प्लस q के रूप में हो सकता है, लिख लिए हमने इसे। अब दोनों में x प्लस q है तो इस x प्लस q को बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से जब x प्लस q बाहर आया तो यहाँ क्या बच गई आपकी, यहाँ पर आपकी p बच गई माइनस यहाँ पर आपकी 5 बच गई और ये हो गई हमारी आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। इसमें टर्म देखना है कि कौन सा टर्म आपका मैच कर रहा है। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स वाई मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स मैच कर रहा है। तो आप एक्स स्क्वायर और एक्स को भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई को भी ले सकते हैं। आपकी इच्छा, आप जिस टर्म्स को लेना चाहें उस टर्म्स को लेकर बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर को लिया एंड माइनस एक्स वाई को लिया, फिर आपकी प्लस वाई यहाँ लिख दिया एंड माइनस एक्स। अब इन दोनों टर्म में से कौन सा टर्म कॉमन है, तो हम क्या करना है, दोनों में x अवेलेबल है तो x के टर्म को देखना है। x की स्मॉलर पावर यहाँ पर 1 है तो x को निकाल लिए। देन आफ्टर यहाँ 2 में से एक x चली गई तो एक x बच गई, माइनस यहाँ पर आपकी x निकल कर आई तो y बच गई। यहाँ पर आपका जो टर्म है इस टर्म में से कौन सा टर्म्स कॉमन आएगा, यहाँ देखना है कि आपको x माइनस वाई है लेकिन यहाँ पर उल्टा है, तो इसे हम क्या करते हैं माइनस वन कॉमन ले लेते हैं। इसमें से हमने -1 को कॉमन ले लिया। जब -1 कॉमन लिया तो जो प्लस का टर्म है वो आपकी क्या हो गई, माइनस हो गई, और जो माइनस का टर्म है वो आपकी क्या हो गई, प्लस हो गई। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इस कंडीशन में आपका टर्म कुछ इस तरह से हो गया, x माइनस वाई -1 एंड देन ये कुछ इस तरह से, इसे मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया है। माइनस वाई प्लस एक्स को हमने एक्स माइनस वाई के रूप में लिख लिया। अब हम लोग इस दोनों में जो अवेलेबल टर्म है उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो एक्स माइनस वाई आपकी दोनों टर्म्स थी तो दोनों टर्म में से एक टर्म्स को मैंने बाहर निकाल लिया। अब जब यहाँ से एक्स माइनस वाई निकल गई तो यहाँ क्या बची आपकी एक्स, एंड यहाँ से जब निकल कर आ गई तो यहाँ बच गई आपकी -1 और ये हो गई हमारी आंसर। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कुछ इस प्रकार है, 3a - 1 की होल स्क्वायर -6a + 2। ये इस तरह से टर्म्स था। अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से टर्म में क्या होता है, आपका टर्म जो पहले 3a - 1 की होल स्क्वायर है इसमें आपका कोई भी टर्म मैच नहीं कर रहा है, तो मैंने इसे इसी तरह से रहने दिया। एंड देन इस दोनों टर्म में से कोई टर्म्स कॉमन है तो इस 6 को हम लोग क्या होता है, 6 को हम 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम देन आफ्टर यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं। ये -2 कॉमन आ गया। जब इसमें से -2 कॉमन आया तो आपका टर्म क्या हो गया, यहाँ 2 से कॉमन आया तो ये बच गई आपकी 3a एंड प्लस में से जब माइनस निकली तो यहाँ बच गई -1। ये देखिए अब आपका टर्म जो है ये दोनों आपस में मैच करने लगा। तो 3a - 1 आपकी मैच कर रही है, तो 3a - 1 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ 2 था, इसमें से एक मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका एक टर्म 3a - 1 एंड यहाँ से जब तो ये 3a - 1 टर्म बाहर आ गई तो यहाँ क्या बची आपकी -2 बच गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 3a - 1 एंड देन आफ्टर यहाँ पर आपका टर्म बच गई 3a - 1 - 2 - 3, ये हो गई। अब यहाँ पे भी आपको देखना है कि इस टर्म में से आपकी 3 जो टर्म है वो कॉमन है, तो 3a - 1 एंड इन दोनों 3 में से मैंने एक 3 को जब बाहर निकाला तो क्या बचा आपका a - 1, ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गया। एंड देन आफ्टर ये 3 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड देन आफ्टर आपका 3a - 1 एंड a - 1, ये हो गई हमारी
आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कुछ इस प्रकार है, 2x माइनस 3 की होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 सेम जस्ट लाइक 17 के जैसा। तो अब हमने इस टर्म को जैसा था उसे मैंने यहाँ लिख लिया 2x माइनस 3 की होल स्क्वायर, एंड इसमें से जो टर्म्स कॉमन है तो देखिए इस 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3। दोनों में 4 अवेलेबल है, 4 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ जो टर्म बचा यहाँ क्या है 2 और x, 2x प्लस माइनस का टर्म, प्लस में से जब माइनस निकली तो यहाँ बच गई आपकी माइनस, एंड देन आफ्टर 4 बाहर आ गई है तो क्या बची आपकी 3। तो आपका टर्म कुछ इस तरह से निकल कर आ गया। अब यहाँ भी 2x माइनस 3 है और यहाँ भी 2x माइनस 3 है, तो दोनों में से हमने 2x माइनस 3 को कॉमन ले लिया, एंड देन आफ्टर यहाँ पर दो टर्म्स था, 2x माइनस 3 की दो टर्म्स थी, इसमें से जब मैंने एक को निकाला तो आपका 2x माइनस 3 यहाँ बच गया, और यहाँ से जब इसको मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पर आपकी माइनस 4 बच गई। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3 एंड देन 2x माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, ये आपकी क्या हो गई, आंसर हो गई। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कुछ इस प्रकार है, ए क्यू प्लस ए माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए इसमें से ध्यान देना है कि कौन सा टर्म कॉमन है, तो आप ए क्यू और ए स्क्वायर वाले को लीजिए जिससे कि आपको कॉमन लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहले मैंने लिख दिया इसे ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस ए माइनस 3, कुछ इस तरह से। अब इसमें मैंने क्या समझाया था, स्मॉलर पावर को लेना है, तो ए की स्क्वायर आपकी स्मॉलर है तो ए की स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। देन आफ्टर ए क्यू में से जब ए स्क्वायर बाहर आई तो आपकी एक ए बच गई, माइनस ए स्क्वायर जब बाहर चली है तो यहाँ पर आपकी 3 बच गई। एंड इन दोनों टर्म में से जब कोई भी टर्म कॉमन नहीं है तो हम उसमें से 1 को कॉमन लेते हैं। देन आफ्टर ए माइनस 3, जब 1 किसी भी टर्म से अगर 1 को निकाला जाए तो वही टर्म्स क्या होगा, वहाँ पर उपस्थित होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस 3 देखिए दोनों में अवेलेबल है, तो इन दोनों टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, निकाल कर बाहर ले लेते हैं। तो ए माइनस 3 दोनों में कॉमन था तो उस कॉमन टर्म को बाहर निकाला, एंड देन आफ्टर यहाँ पर आपकी टर्म क्या बची, ए स्क्वायर, और इस यहाँ से जब ए माइनस 3 निकल गई तो यहाँ पर बची आपकी ए स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गई हमारी आंसर। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस प्रकार है, 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। अब इसमें से टर्म देखना है कि कौन सा टर्म आपका कॉमन है। जनरली आप इन दोनों टर्म में से भी कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए उसी तरह से हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ देखिए दोनों में अवेलेबल क्या है, इस 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 3 मिल रही है तो 3 को मैंने ले लिया, देन आफ्टर ए मिल रहा है तो ए को भी ले लिया। अब यहाँ क्या बच गया, जब 3a निकल गई तो आपकी यहाँ बची x, माइनस 3 निकल गई तो यहाँ बची है 2, और a भी बाहर आ गई तो यहाँ बच गई y, तो यानी x माइनस 2y आपकी यहाँ पर टर्म बच गई। अब हम लोग इसमें से कॉमन देखना है क्या टर्म लेना है, तो इसमें से कौन सा टर्म आपका कॉमन है, तो सबसे पहले यहाँ माइनस, तो माइनस का टर्म्स को मैंने बाहर निकाल लिया। देन आफ्टर आपका यहाँ देखिए इस 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2, 8 को यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ 4 इंटू 2, देन 4 आपकी मैच कर गई तो 4 निकल गई, एंड एक b आपकी मैच है तो एक b को मैंने निकाल लिया। जब यहाँ से आप 4b को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आपकी एक 2 बची है, एंड देन y। अब यहाँ पे टर्म क्या है, ये प्लस का टर्म्स था, यहाँ से माइनस मैंने निकाला तो यहाँ माइनस हो गई, एंड देन आफ्टर क्या बचा आपका x। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है कि मैंने इसे तो इस तरह से कॉमन ले लिया, लेकिन टर्म्स क्या है, यहाँ पर आपका x माइनस 2y है, यहाँ पर आपकी 2y माइनस x है। तो मैंने क्या बताया आपको पहले कि जब इस तरह की कंडीशन हो तो किसी एक में से आपको माइनस को कॉमन निकाल लेना है। तो जब मैं इसमें से माइनस को कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगी, और ये टर्म्स जो होंगे वो जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का होगा वो प्लस हो जाएंगे। तो 3ax माइनस 2y, एंड मैंने इसमें से माइनस का टर्म कॉमन ले लिया, तो मैंने माइनस का टर्म कॉमन लिया तो माइनस माइनस ये प्लस हो गए 4b, एंड देन आफ्टर जो प्लस का टर्म है वो माइनस हो गए, एंड जो माइनस का टर्म है वो आपकी प्लस हो गई। अब इसे कुछ हम अच्छे से लिख लेते हैं, 3ax माइनस 2y, ये y है, फिर यहाँ पर प्लस 4b, यहाँ पे मैंने इसे क्या किया, पहले x को लिख लिया, देन आफ्टर माइनस 2y। अब देखिए इन दोनों में अवेलेबल टर्म क्या है, x माइनस 2y। जब x माइनस 2y दोनों में आपस में मेल कर रहा है, मतलब मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, ये टर्म आपका यहाँ पर 3a बच गई और यहाँ पर आपकी 4b बच गई, और ये हो गई हमारी आंसर। चलिए अब लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 कुछ इस प्रकार है, ab(x) स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर x प्लस ab। अब यहाँ ध्यान दीजिए इन दोनों में टर्म्स कॉमन क्या है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपकी a है, यहाँ भी a है, तो स्मॉलर पावर आपकी a की 1 है, एंड देन यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो x की पावर आपकी 1 है, तो मैंने स्मॉलर पावर को कॉमन लिया।
अब देखिए ए निकल गई, एक्स निकल गई, तो सबसे पहले बी बची है, एंड 2x में से जब एक एक्स चली गई तो एक एक्स बच गई, प्लस यहाँ से एक ए निकल गई और एक्स निकल गई, तो 2a में से जब एक ए निकली तो आपकी एक ए बच गई, प्लस ये दोनों टर्म में से कॉमन क्या है, यहाँ b 2 है, यहाँ b 1 है, तो एक b को मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया। देन आफ्टर आपकी टर्म क्या बची, यहाँ पर एक b बच गई एंड x रह गई, प्लस यहाँ से b निकल गई, यहाँ बची है आपकी a। अब देखिए ध्यान दीजिए bx प्लस ए और bx प्लस ए दोनों में अवेलेबल है, हम इसे क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो bx प्लस ए को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से जब ये टर्म बाहर आ गए तो यहाँ क्या बची आपकी ax, प्लस यहाँ से जब ये टर्म बाहर आ गए तो यहाँ जो बची टर्म है उसे मैंने यहाँ लिख लिया, और ये हो गई हमारी आंसर। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कुछ इस प्रकार है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1। अब ये टर्म कुछ बहुत बड़ा दिख रहा है क्योंकि इसमें आपका क्यूब के फॉर्म में आपका पावर है। अब हम लोग इसे देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसे दो दो के पेयर में बांट लेते हैं। ये फर्स्ट 2 को हमने पेयर में बांटा, फिर सेकंड 2 को और लास्ट 2 को, कुछ इस तरह से लिख लिया। अब इस टर्म में से कॉमन लीजिए, देखिए एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर में से जो स्मॉलर पावर है वो एक्स स्क्वायर है, तो मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। 3 में से 2 निकल गई तो 1 बच गई आपकी, माइनस ये टर्म पूरा बाहर आ गया। इन दोनों में टर्म्स क्या था, इन दोनों में आपकी x है, इन दोनों में क्या है आपका x का टर्म्स। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई, यहाँ पर ax और x वाला टर्म आ गया, तो इस दोनों में से कॉमन नहीं होगी। इसे हम लोग कुछ लिख लेते हैं इस तरह से, ax और यहाँ पर मैंने माइनस a लिख लिया, एंड देन आफ्टर आप इसे प्लस x माइनस 1 लिख लिया। अब इसे सॉल्व करिए, बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये कुछ इस तरह से, यह माइनस का टर्म है, ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों में से जब प्लस ए को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एक्स माइनस 1, एंड देन इन दोनों में से कोई टर्म नहीं है तो इसमें से मैंने कॉमन लिया 1 को, तो आपका जो टर्म्स था वही टर्म निकल कर आ गया। अब देखिए जो तीनों में अवेलेबल क्या है, तीनों में x माइनस 1 अवेलेबल है, तो x माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया। देन आफ्टर आपकी टर्म क्या बची, यहाँ से x माइनस 1 निकली तो यहाँ बची आपकी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से x माइनस 1 निकल गई तो यहाँ बची आपकी a, यहाँ से x माइनस 1 निकल गई तो यहाँ बची आपकी प्लस 1, और ये हो गई हमारी आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।